Go. वंश न्यूज, दलित पीडित जनतेचा खणखणीत आवाज। Audio Jungle. नागपुर के मेयो अस्पताल के लापरवाही का बहुत बड़ा मामला वंश न्यूज चैनल दर्शकों के सामने लेके आया। पाटन सावजी नागपुर के सोमेश्वर फुटाने जी, जिनको 16 तारीख को मेयो अस्पताल के कोविड वार्ड में दाखिल किया था, लेकिन कल सुबह अर्ली मॉर्निंग सोमेश्वर जी फुटाने वहां से गायब हो चुके। आखिर सोमेश्वर जी फुटाने गए तो गए कहां पर? आज सोमेश्वर जी फुटाने जी का क्या हुआ? आखिर वो कहां गए? आखिर वो कैसे कोविड वार्ड से गायब हो सकते हैं? क्या मैनेजमेंट, मेयो अस्पताल का मैनेजमेंट, मेयो अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था, आखिर इसके ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठ रहा है। आखिर सोमेश्वर जी फुटाने का क्या हुआ? आज इसी मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में खापरखड़ा के निवासी आशीष जी फुटाने हमारे साथ में, हम उनसे डायरेक्ट चर्चा करते हैं। मुझे एक बात बताइए आशीष जी, आखिर क्या मामला है और कैसे क्या हुआ? हुआ यूँ कि मेरे चाचा का लड़के का फोन मेरे को आया था। मैं कल घर पे था तो बोले भैया ऐसी की बात ऐसी हुई कि जो 16 तारीख को उनको एडमिट किया था मेयो हॉस्पिटल में। तो कल उसका फ़ोन आया कि भैया बोले यहाँ से मेरे चाचा है यहाँ से लापता है। तो मैंने उसी टाइम में मैंने अपना जयशंकर जी तिवारी जो महापौर है नागपुर के, उनको कॉल किया मैंने। तो ठीक है बोले मैं वहाँ के दिन से बात करके देखता, बोले कहाँ है। तो उन्हें अभी उसके बाद भी मैंने आदर्श पटले जी जो अपना जिला अध्यक्ष है युवा मोर्चा के, उनको कॉल किया मैंने। तो ठीक है बोले कल आ मैं बात करता। उस दिन क्या हुआ कि जो मेरे चाचा का लड़का था उनको गया था पुलिस स्टेशन, जो तहसील पुलिस स्टेशन है नागपुर का, वहाँ पे गया था। वहाँ FIR लेने के लिए भी तैयार नहीं, ठीक है। तो मैंने ऐसी की बात किया, मैंने बोला एक्चुअली वास्तविकता क्या है, मैं जाके देखता हूँ वहाँ पे। तो मैं गया वहाँ पे। मुझे एक बात बताइए, आपके चाचा जी सोमेश्वर जी फुटाने आपके कोविड वार्ड में, मेयो के कोविड वार्ड में आपको दिखे नहीं, उसके बाद में आपने वहाँ किसी को कंप्लेंट किए क्या? हाँ, एक्चुअली उसके पहले मेरे चाचा के लड़के ने कंप्लेंट किया था वहाँ पे। तो बोले कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, चीज़ें वहाँ के डॉक्टर का स्टेटमेंट है ये। तो मेरे को लगा कि चलो ये झूठ बोल रहा होगा। फिर उसके बाद मैं खुद गया वहाँ पे, मैंने कैमरा ऑन किया, ठीक है, मैंने हिडन कैमरा ऑन किया मैंने। तो वहाँ जाके मैं पूछा, मैंने वहाँ के जो डॉक्टर्स हैं उनसे बात किया मैंने। तो वो बोल रहे थे कि ये हमको पता नहीं है पेशेंट, ये पता यहाँ का पेशेंट लापता है, ठीक है। उसके बाद मैंने बोला यहाँ का पेशेंट लापता कैसे हो जाता है, ये जिम्मेदारी आपकी है। बोला पेशेंट आपके बदौलत वहाँ पर रोके जाते हैं, जिम्मेदारी बोले हमारी जिम्मेदारी नहीं है। बोले कि हम देखते बैठेंगे, वो बाथरूम में गए तो हम देखते बैठेंगे, ऐसे यानी इतना रूडली बात कर रहे थे वो कि ऐसी एक बात से शायद मुझे लगता है कि वो इंसान छोड़ के भाग सकता है, ये पता नहीं मेरे को। पर ये एक्चुअली गलती किसकी है? ये गलती वहाँ की जो प्रशासन है, वहाँ की जो मैनेजमेंट है, वो मैनेजमेंट की गलती है। मुझे एक बात बताइए, कोविड वार्ड में कोई भी बाहर का व्यक्ति डायरेक्ट प्रवेश नहीं कर सकता, और कोविड पेशेंट इतनी बड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में बाहर जा नहीं सकता। आखिर ऐसा क्या हुआ फिर? तो वहाँ का कैसे, मैं खुद वहाँ पे मैंने उनको कन्विंस किया कि भाई मेरे को अंदर जाना है, मेरे चाचा को वहाँ से लापता है, तो मेरे को मिलना है वहाँ से। तो नहीं बोला आप ऐसे जा नहीं सकते, बोले क्योंकि वहाँ कोविड वार्ड है। तो कोविड वार्ड वहाँ से तुम जान नहीं सकते, तो वहाँ से पेशेंट आ कैसे सकते? मैंने पूछा, बोला कि इतना बंदों को होने के बावजूद भी ऊपर से कोविड पेशेंट है। कोविड पेशेंट जनरली कोविड वार्ड में से बाहर निकलना नहीं चाहिए, तो पेशेंट बाहर गया कैसे? तो उनको बोला नहीं हमारी जिम्मेदारी नहीं है। उन्होंने उस चीज़ के लिए डिनाई कर दिया कि नहीं हमारी जिम्मेदारी नहीं है। आखिर मुझे एक बात बताइए, इसके संदर्भ में आपने मेयो प्रशासन के खिलाफ में और आपके चाचा जी लापता होने की कोई कंप्लेंट किसी पुलिस स्टेशन में आपने दायर की है क्या? हाँ, एक्चुअली ये मैंने माननीय अपने जो जिला अध्यक्ष युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष आदर्श जी पटले, मैंने उनके मार्फत मैंने उनको बुलाया वहाँ पे, और महाराष्ट्र के सचिव जो है राहुल जी, उनसे बात किया मैंने। तो वहाँ पे आए, तो उनने उसके बाद वहाँ के जो पुलिस तहसील पुलिसदार है उनने वहाँ का FIR फाइल की। पर मेरा कहने का मतलब है कि कोविड पेशेंट जनरली एक कैसा क्या है, ह्यूमन बॉम्ब होता है, तो उसको वहाँ से जनरली ऐसा बाहर निकलना नहीं चाहिए। पर ये इतनी बड़ी लापरवाही, ये सब पूरी गलती यहाँ वहाँ के मैनेजमेंट की, यहाँ की प्रशासन की पूरी गलती है यहाँ पे। मुझे एक बात बताइए, आपके चाचा जी गायब होने के बाद में
आगे की आपकी क्या मांग है? आखिर आप मैनेजमेंट के खिलाफ में आप क्या करना चाहोगे? मैंने इसके बारे में मैं माननीय अपना तिवारी जी से बात की है मैंने, महापौर जी से, बाउंकर साहब से बात किया मैंने, और अपना प्रवीण जी धक्के है वहाँ के जो लोकल आमदार उनसे बात किया मैंने। तो चीज़ बोल रहे हैं यहाँ पे इसके लिए अपन कुछ न कुछ करेंगे और मैनेजमेंट के ऊपर अपन कुछ न कुछ कार्रवाई करने के लिए अपन ऊपर में प्रेशराइज करेंगे बोले, ऐसे उन्होंने आपको कमिटमेंट दिया। नेव अस्पताल से एक कोविड पेशेंट गायब होना, वहां से लापता होना, आखिर ये जिम्मेदारी किसकी बनती है? आखिर मेयो प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था क्या कर रही है? आखिर इतनी बड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में एक कोविड पेशेंट वहां से गायब होता, वो ना तो अपने परिवार में गया, ना ही किसी को मिला। आखिर फुटानी जी आखिर गए तो गए कहां पर? आखिर इस मामले की कहीं न कहीं इंक्वायरी होने की जरूरत है। आखिर दोषी कौन है? क्या मेयो अस्पताल में दाखिल करने के बाद में हमारे जो नागरिक है उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी आखिर किसकी है? क्या मेयो प्रशासन बराबर ठीक से काम कर रहा है? क्या मेयो के डीन इनका सचमुच इस कोविड पेशेंट के गायब होने के बारे में क्या इंक्वायरी कर रहा है? आखिर ऐसे पेशेंट गायब कैसे हो सकते हैं? वहां पेशेंट आने के बाद में एंट्री होती है और वहां से डिस्चार्ज होने के बाद में एंट्री होती है, लेकिन अचानक से पेशेंट वहां से गायब होना, यह बहुत बड़ी लापरवाही मेयो प्रशासन की जनता के सामने आ रही है। और इसके बारे में पालक मंत्री डॉक्टर नितिन राउत तथा इस क्षेत्र के विद्यमान मिनिस्टर सुनील बाबू केदार, इनसे फुटानी जी ने मांग की है कि आखिर किसी भी तरीके से उनके जो चाचा जी, उनका यहाँ पर सर्च किया जाए, आखिर उनके साथ में हुआ क्या, आखिर उनके चाचा जी का हुआ क्या। ये बहुत बड़ा गंभीर मामला लेकर वंश न्यूज चैनल दर्शकों के बीच में आया है। तब तक आप देखते रहिए वंश न्यूज चैनल। मैं सुनील साड़वे, मुख्य संपादक वंश न्यूज, खापरखेड़ा से। किसकी जिम्मेदारी था? हमारी जिम्मेदारी है। पेशेंट आपको नहीं पेशेंट हाँ पेशेंट को बोलते हैं वार्ड के बाहर नहीं जाना है। क्या बोले? पेशेंट को बोलते हैं वार्ड के बाहर नहीं जाना है। हाँ। पेशेंट डॉक्टर की नहीं सुन रहा है। अरे तो पेशेंट तो क्या है, मैं क्या रहा है, पेशेंट इतना जवान नहीं था। बात सुनो, हाँ, अगर पेशेंट डॉक्टर की गार्ड की जो भी नर्स है उनकी नहीं सुनता है, हाँ, उसको बांध के रखने के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। आपको बता के गया है क्या? उसके बाद भी वो चले के बाद तो हम किसने बोला? किस आपको बोल के गया है क्या? आपको बोल के थोड़ी जाएगा, आपको बोल के कल सुबह 6 बजे सिस्टर ने इंजेक्शन डाला, राउंड लिया, राउंड पे थे, उसके बाद 1 घंटे बाद जब राउंड पे आए तब नहीं थे। तो फिर तो पता होना चाहिए कि आपकी वार्ड में वार्ड बॉय का रिश्तेदार को बताया गया? नहीं, किसी रिश्तेदार को नहीं बताया था आपने। उसके रिश्तेदार कल ही आए। वो कैसा गया जब हुआ पेशेंट का रिश्तेदार यहाँ पे, पेशेंट का रिश्तेदार यहाँ आता है तब जाके उनको पता चलता है कि यहाँ पेशेंट गायब है। सिस्टर ने मुझे बता चुके, हम जब कोई नोटिफाई होता है उसके बाद हम तुरंत तो नहीं बता सकते कि लापता है, हमें वेट करना पड़ता है। वॉशरूम चेक किए, हर वार्ड चेक किए, जब हमें नहीं मिलता है 1 घंटे नोटिस के बाद हम लिखते हैं। तो ये नहीं तो वो बात वो जिम्मेदारी किसकी है? तो पेशेंट गायब हुआ था, पेशेंट की जिम्मेदारी है। यहाँ पे 50 पेशेंट है, सबका जिम्मेदारी हम अपने साथ लेके नहीं घूम सकते। देखो आपको बताया नहीं, यहाँ से पेशेंट बाहर जा रहा है तो आपको बताया नहीं पेशेंट बाहर कैसे जा रहा है? पता होता है यहाँ से पेशेंट बाहर जा रहा है, वहाँ से घूम के वॉशरूम से बाहर जा रहा है, ऐसे थोड़ी पता होता है। कैसा होता है? नहीं वो बात सही है। तो आप वार्ड बॉय का काम है कि नहीं है यहाँ पे? नहीं है कोई वार्ड बॉय, किसी कोई काम पे नहीं है यहाँ पे। इतने लोग ही नहीं है, इतने लोग होते तो हो जाता काम। तो फिर इतना पेशेंट क्यों ले रहे हो फिर यहाँ पे? तो मत लो, आप लेके जाओ पेशेंट साहब। हाँ, मैं बीजेपी युवा मोर्चा का महामंत्री हूँ। मैं कोई भी हो, पेशेंट के रिश्तेदार हो ना, एक काम करो 18 नंबर पे जाओ, इंचार्ज है ना उधर बैठता है। कहाँ पे? 18 नंबर। 18 नंबर नीचे में रूम पे आप अंदर आते ना, पुलिस चौकी है, 18 नंबर है, इंचार्ज रहता है एडमिनिस्ट्रेशन का। उससे बात करो। अभी अनिल चौहान करके है, CMO अनिल चौहान।